एक्टिंग की दुनिया से राजनीति में आए पवन कल्याण इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में जब पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, तब पीएम मोदी ने भी पवन कल्याण की खूब तारीफ की थी। हम सोशल मीडिया की बात करें या मेन स्ट्रीम मीडिया की, हर जगह पवन कल्याण की चर्चा है। शायद ही कोई इंस्टाग्राम यूजर होगा जिसने रील स्क्रॉल करने के दौरान पवन कल्याण की वीडियो नहीं देखी होगी। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है आंध्र के आंधी पवन कल्याण, जिनके फैन खुद पीएम मोदी भी हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पवन कल्याण की खुद की पार्टी है और उनकी पार्टी जनसेना ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब बात करें इनके शुरुआती जीवन की, तो पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं। इनका असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। पवन कल्याण को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। पवन कल्याण साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म अक्कड़ अम्माई लक्कड़ से साल 1996 में की। इसके बाद भी उन्होंने फिल्मी करियर में साउथ की कई बड़ी हिट फिल्में दी। पवन कल्याण को साल 1998 में फिल्म ढोली प्रेमा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। पवन को अभिनय की दुनिया में 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। हम बात करेंगे पवन कल्याण की राजनीतिक सफर के बारे में, तो बता दें कि पीठापुरम विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले पवन कल्याण ने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। चिरंजीवी ने 2018 में प्रजा राज्य पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि अपने भाई द्वारा प्रजा राज्य पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पवन राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। बाद में पवन कल्याण ने 2014 में जनसेना पार्टी की स्थापना की। प्रजा राज्य पार्टी की कांग्रेस में विलय होने पर पवन कल्याण पार्टी से बाहर हो गए थे। 2014 में पवन कल्याण ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने टीडीपी और बीजेपी का समर्थन किया था। साल 2019 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में पवन कल्याण को हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद भी पवन कल्याण पीछे नहीं हटे और लगातार आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे वे लोगों की आवाज भी बन गए। हालांकि इस दौरान उन्हें कई बार व्यक्तिगत हमलों का भी सामना करना पड़ा। वाईसीपी को हराने के लिए गठबंधन बनाने में पवन कल्याण ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जनसेना की सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। जो नेता पहले उनके साथ खड़े हुए थे, वो भी उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन पवन कल्याण अपने फैसलों पर अड़े रहे और अपने रास्ते पर चलते रहे। पवन कल्याण के इस फैसले का राज्य की राजनीति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। जनसेना ने न केवल अपनी सभी सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि वाईसीपी को हराने में भी खास भूमिका निभाई। अब बात करें पवन कल्याण के वैवाहिक जीवन की, तो बताते चले कि पवन कल्याण 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार शादी कर चुके हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं रही। उनकी पहली पत्नी का नाम नंदिनी है, जिनसे उन्होंने साल 1997 में शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। नतीजतन साल 2008 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये शादी टूटने के बाद पवन कल्याण ने साल 2009 में रेणु देसाई से शादी की। रेणु और पवन के बीच सब ठीक था, मगर फिर पारिवारिक मुद्दों ने दोनों के रिश्ते खराब कर दिए। पवन अपने भाई की आर्थिक मदद कर रहे थे और रेणु इस बात से नाराज थी। उन्हें लगता था कि पवन कहीं अपने भाई पर सब न लुटा दे, और इस बात से नाराज होकर वो मायके चली गई और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों ने साथ में फिल्मों में काम करना जारी रखा। रेणु और पवन कल्याण का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम अकीरा नंदन है। बात करें शादी की, तो पवन कल्याण की शादी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। रेणु से तलाक के 1 साल बाद ही पवन ने 2013 में अन्ना लेजनेवा से शादी कर ली। पवन कल्याण की तीसरी
तीसरी पत्नी अन्ना लेजुनेवा रूसी मॉडल और अभिनेत्री हैं। दोनों की मुलाकात 2011 में तब हुई जब दोनों फिल्म 3 माह की शूटिंग कर रहे थे। बस यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई और 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और फिर 30 सितंबर 2013 को दोनों ने शादी भी कर ली। साल 2017 में पवन कल्याण के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मार्क शंकर पवनोविच है। लेजिनेवा की पहली शादी असफल रही। इस शादी से अन्ना पहले से ही एक बेटी की मां थी। पवन ने अन्ना के साथ ही उनकी बेटी को भी अपना लिया और उसे अपने 3 बच्चों के साथ ही अपनी सगी बेटी की तरह उनका पालन पोषण किया। वही बात अगर इनके तीसरी शादी की करें तो पिछले साल ऐसी अफवाहें सामने आई थी कि अन्ना और पवन के बीच चीजें सही नहीं चल रही हैं। हालांकि ये अफवाहें उस वक्त शांत हो गई जब पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश का चुनाव जीता और अन्ना और उनके बेटे अक्यूरानंदन ने उनका स्वागत किया और इस दौरान अन्ना उनकी आरती भी उतारते हुए नजर आई। बाकी सुनहरे पर्दे से राजनीति में आए पवन कल्याण का नाम इस समय राजनीतिक गलियारे में इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि एन चंद्रबाबू नायडू ने आज जहां 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उसी दौरान पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। बाकी आपको हमारी ये खास वीडियो कैसी लगी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार और आप देख रहे थे सच टॉक्स।